मैच मेकिंग करके कुछ नहीं हुआ। 90% कुंडलियां इंडिया में मैच मेकिंग से शादियां करते हैं लोग, फिर भी डाइवोर्स रेट देख लो सर इंडिया में। न्यूमरोलॉजी में हम ये पता कर सकते हैं कि किसी की शादी नहीं हो रही है और एज हो गई है, 30-35 साल हो गया है, कन्याएं बैठी हैं, लड़के बैठे हुए हैं, कब हो सकती है, कब योग है उनका। जब रोमांस का टाइम था तब करियर करते थे, हुआ क्या, ना रिलेशनशिप अच्छा मिला ना करियर। तो नंबर की ऊर्जा को समझकर आप अपनी लाइफ के 80% प्रॉब्लम को सर रिजोल्व कर सकते। जो बैठे हुए हैं वेटिंग में, उनके लिए कोई उपाय है आपके पास में, कैसे हो सकती है उनकी शादी? एक रूल है तिवारी जी, बस इस चीज को याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीट हो रहा है एक से ज्यादा बार है तो वो नंबर अच्छा नहीं, सिवाय 8 और 4 के। आप अमिताभ बच्चन जी का देखिए, शाहरुख खान जी का देखिए, और अंबानीज में मुझे याद नहीं कौन से अंबानी का, लेकिन सर इनमें ना डेस्टिनी नंबर भी 1 है और मल्टीपल 1। ये एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन होता है। 4 नंबर अच्छा कब होता है? अगर ये मल्टीपल में, सिंगल है तो ये बेचारा अच्छा नहीं है। जिसका सर सिंगल 4 है यानी कि नेगेटिव 4 है, सर इनकी लाइफ में अनसर्टेनिटी देखिएगा। अनप्रेडिक्टेबल बंदे होते हैं ना सर, वो 4 नंबर वाले होते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ में शुक्र खराब या शुक्र की ऊर्जा है ही नहीं तो शादी में सर दिक्कत आती है। तो ऐसे पर्सन को तो सर सबसे ज्यादा जो शादी की वेटिंग लाइन में लगे हैं, तो ये उपाय जरूर नोट कर लेना सर, ये काम आता है। इंटरनेट पे जाके अमावस्या और पूर्णिमा 2 तरीके हर महीने की निकाल। अगर किसी को शादी करनी है तो कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ देख के पता कर सकता है कि कौन सा वर उसके लिए अच्छा रहेगा या कन्या उसके लिए अच्छी रहेगी? हम चालू करते हैं नंबर 1 से। 8 नंबर वाले की शादी आप 9 से करा के देखिए, कहीं ना कहीं मतलब रिलेशनशिप ना सर जितना भी वर्स्ट हो सकता है उसके चांस बनते हैं। शादी के बाद में जो दिक्कतें आती हैं, जो हमारे जीवन में चलती हैं परस्पर, उन दिक्कतों का क्या समाधान है? बात कभी कभी डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। एक तो होता है कि आपकी लाइफ की फिल्म ही पूरी खराब है, एक है कि सिर्फ सीन खराब चल रहा है। बहुत से लोग सिर्फ सीन खराब आने से पिक्चर में डाइवोर्स अप्लाई कर देते हैं। आजकल एंजाइटी का बहुत इशू रहता है। अगर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है, तो उसके लिए कोई उपाय? सबसे पहला उपाय बहुत मुश्किल है। किसी की जॉब नहीं लग रही है, उनके लिए बता दीजिए। जॉब के लिए ना सर एक मैं बड़ा अच्छा सा उपाय दे रहा हूँ आपको सर, काले चने। जॉब के लिए सर शनि को देखा जाता है, शनि करियर प्रधान है। लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुंवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। जी हाँ, शादियां हो रही हैं, कुछ लोग वेटिंग में लगे हुए हैं, कुछ को आरएसी मिल चुकी है। कब होगी शादी, कैसे होगी, किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, इन सारी बातों का जवाब आज आपको मिलेगा इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आज का पॉडकास्ट है शादियों पर। जी हां, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में हैं चंडीगढ़ से आए डॉक्टर वीरेंद्र साहनी जी, जो कि जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। शादियां जब करनी होती है तो हम लोग कुंडलियों का मिलान करवाते हैं, लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी से यानी कि डेट ऑफ बर्थ से भी हम जान सकते हैं कि कौन सा वर या सुयोग कन्या हमारे लिए सुटेबल रहेगी? मैच कैसे हो सकता है? क्या कुछ विघ्न आ सकती है? ये सारी बातों का जवाब, और जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं वो जल्दी जल्दी फटाफट होने के उपाय भी बताएंगे डॉक्टर वीरेंद्र आज के पॉडकास्ट में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। थैंक यू तिवारी जी। सबसे पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। बिल्कुल। तो आपकी जनता को मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि तिवारी जी शादीशुदा हैं, इनकी बातों में मत आएँ, इनकी शादी हम नहीं कराने वाले। दूसरी बात सर मेरी प्रैक्टिस में ना 2 ही तरह के क्लाइंट आते हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें, पहले वो जो यही गाना गाते हैं, मेरी शादी करवाओ। दूसरे आते हैं, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। तो इस पॉडकास्ट में हम दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें दूसरे वाला गाना ना गाना पड़े। ठीक है सर? सर, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइए कि जो बेचारे वेटिंग में लगे हुए हैं उनका नंबर नहीं आ रहा है, तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से क्या पता कर सकते हैं कि उनकी शादी कब होगी, किस ईयर में होगी? देखो तिवारी जी, इसमें मैं एक मिथ आपका सारी दुनिया का तोड़ना चाहूँगा, जो मुझे मेरी एक्सपीरियंस से मुझे समझ आया। जब सर कुंडलियाँ बनी थी या कभी कुंडलियों का डिज़ाइन हमारे ऋषियों ने किया होगा, तब क्या था, ब्रह्मचर्य का पालन होता था। आपको पता है कि आपकी शिक्षा होगी, आप बड़े हो जाएंगे, गुरुकुल में जाएंगे, उसके बाद आपकी शादी होगी, वो योग आप बड़े ईजिली पढ़ पाते थे। आजकल क्या है सर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक फादर जैसे अपनी बेटी के साथ आए थे मेरे पास, नाम नहीं ले सकते ऑब्वियसली।
बड़े परेशान कि इसकी शादी नहीं हो रही, और कहते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि इनकी तो मल्टीपल शादियों के योग हैं, जबकि शादी एक भी नहीं हो रही। लेकिन सर आपको बताना चाहूँगा, कुंडली में जो 7वां घर होता है ना सर, वो एस्ट्रोलॉजर शादी के तौर पर देखते हैं, जबकि 7वां घर शादी का नहीं होता, वो आपके लाइफ पार्टनर, बेड पार्टनर या बिजनेस पार्टनर का होता है। अब सपोज करो किसी 100 एंड 100 बच्चे का शादी से पहले 2-3 अफेयर रहे हों, क्या पेरेंट्स को पता होगा? ऑब्वियसली नहीं पता होता। क्लोज रिलेशनशिप आपके रह चुके हैं, ब्रेकअप भी हो गया है, और पंडित जी देखकर एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं कि 7वें घर में तो शादी का योग आ रहा है। सर वो योग आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो जब यूजर की तरफ से आप पे सही इंफॉर्मेशन ही नहीं आएगी? क्या आपका कोई सॉलिड अफेयर रहा है? क्या बेड पार्टनर की ऊर्जा यूज हो चुकी है? तो आप सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिर होती है जी मैच मेकिंग करके कुछ नहीं हुआ। 90% कुंडलियाँ इंडिया में मैच मेकिंग से शादियाँ करते हैं लोग, फिर भी डाइवोर्स रेट देख लो सर इंडिया में क्या है, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती। इसीलिए यूज़र को ये मिथ तोड़ना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको ये बता सकती है कि कौन सा टाइम आपके लिए फेवरेबल है शादी के लिए, और किस टाइम में रिलेशनशिप करना अच्छा है और आ सकता है। ये नहीं कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए, न्यूमरोलॉजी में हम ये पता कर सकते हैं कि किसी की शादी नहीं हो रही है और एज हो गई है, 30-35 साल हो गया है, कुछ कन्याएं बैठी हैं, लड़के बैठे हुए हैं, कब हो सकती है, कब योग है उनका? बिल्कुल सर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। न्यूमरोलॉजी ना इटसेल्फ एक बहुत अच्छी साइंस है, बहुत वैलिड साइंस है। मैं अपनी 15-16 साल की प्रैक्टिस में सबसे पहले न्यूमरोलॉजी ही यूज़ करता हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ सर। अब आपके प्रश्न पे आता हूँ, जैसे सर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में शनि प्रधान है, शनि प्रधान का मतलब सर अगर आपके पास 8 नंबर है, 8 नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह से आ रहा है, तो ऐसे पर्सन के लिए प्रेडिक्शन सिर्फ ये बनती है कि आपकी शादी डिले होगी। एक तो प्रेडिक्शन होगी, दूसरे शब्दों में से कहें आपको शादी डिले करनी चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? शनि सर जो है ना, शनि वालों की मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है 35-36 के बाद ही सर इनकी शादियां रिकमेंडेड है होना। लेट्स से शनि रूल्ड पर्सन 28 साल की उम्र में शादी कर लेता, हो गई, 8 साल सर सफ़र करेंगे, मतलब 36 की एज तक उनकी शादियों में इतनी कड़वाहट रहेगी कि भगवान की कृपा हुई तो चल जाएगी, नहीं तो सर बैंड बजेगा। फिर क्या होता है, अगर आप 32 में करेंगे 4 साल का आपको स्ट्रगल झेलना है, 35 में करेंगे तो 1 साल का झेलना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कितना अच्छा हो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से पता हो कि यार मेरे ये नंबर्स मुझे मिले हैं, मेरी लाइफ की फिल्म में पहले करियर का सीन आ रहा है, तो वाई शुड नॉट आई ज्वाइन करियर फर्स्ट। उसकी कुंडली में शनि कहता है कि भाई रिलेशनशिप को सेकेंडरी लाओ, लेकिन हम क्या करते हैं, पिक्चर में सीन चल रहा है सर करियर का और आप उसमें रोमांस ढूंढते हैं। जब रोमांस का टाइम था तब करियर करते थे, हुआ क्या, ना रिलेशनशिप अच्छा मिला ना करियर अच्छा मिला। तो नंबर की ऊर्जा को समझकर आप अपनी लाइफ के 80% प्रॉब्लम को सर रिजोल्व कर सकते हैं। दिस इज न्यूमरोलॉजी। आपने एक चीज़ बता दी 8, तो 8 डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आप लोग 2 चीज़ देखते हैं, एक तो जो डेट ऑफ बर्थ है आपका और एक जो टोटल आ रहा है आपका ईयर, मंथ और डेट से। तो 8 जो आपने शनि का नंबर बताया, ये डेट ऑफ बर्थ है या टोटल है? देखो सर, इसमें भी मैं क्लैरिफाई आपको कर देता हूँ। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मुझे आई होप सो कि आपके सारे क्वेश्चन ही अच्छे होते हैं वैसे मुझे पता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा था सर। देखो डेट ऑफ बर्थ में आपने जैसे कहा कि 2 ही नंबर देखते हैं, ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअल में जो आपकी डेट है, जिस डेट पे आप पैदा हुए हो, वो डेट है सर आपकी कुंडली का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का आप टोटल कर लो, जितने भी उसमें डिजिट दिख रहे हैं, लाइक मेरी डेट ऑफ बर्थ जैसे 6 अप्रैल है, तो मैंने 6 का भी टोटल किया, 4 का भी टोटल किया, और ईयर जो आएगा उसका भी आप टोटल कर लेंगे, तो जो एक सिंगल डिजिट आएगा दैट इज योर चीफ मिनिस्टर, यानी कि डेस्टिनी नंबर। तो आपको कौन कौन मिल गया? प्रधानमंत्री मिल गया, मुख्यमंत्री मिल गया। जो बाकी का मंथ है सर, या और नंबर बीच में जो प्रेजेंट हो रहे हैं, वो आपका मंत्रिमंडल है। तो सारे नंबर्स की आपको ऊर्जा की जरूरत होती है। अच्छा। हाँ, इसमें मैं कहना ये चाहूंगा जो प्रधानमंत्री है, यानी कि जो आपकी डेट है, वो 80% रोल प्ले करती है आपकी लाइफ पे। जो टोटल करके आया वो सर 90% रोल प्ले करती है आपकी लाइफ पे, और जो बीच के मंत्रिमंडल है 50% इम्पैक्ट उनका भी रहता है। तो अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त है तो उसमें भी 8 आ गया, तो 50% इम्पैक्ट उस पर भी आएगा शनि का। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8 अगस्त है उसमें तो डबल डोज आ गया शनि का। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1988 है ईयर में, तो उसमें भी शनि आ गया। तो 8 अगर डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी आ रहा है तो आप मेरी इस बात से रिलेट कर सकते हैं। ओके जी, मतलब
पूरी आपको देखनी है। जी सर जी। कुछ लोग केवल ड्राइवर और कंडक्टर बताते हैं, सर एक बस ये- में बैठा देते हैं और हाँ, कहते हैं ये आपका बिल्कुल ड्राइवर है बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये आपका कंडक्टर है। सर ये बड़ी मिथ नॉलेज, जैसे अब बड़े आराम से कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट बोल देता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ सर, पहले बता रहा हूँ, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। किसी की डेट ऑफ बर्थ में सर 6 आ जाता है, 6 को पैदा हुआ, ब्लाइंड प्रेडिक्शन कर देंगे, आप तो सेलिब्रिटी बनोगे, आप तो फिल्म लाइन में जाओगे। बंदा कहता है यार यहाँ रात की रोटी के पैसे नहीं है, तो मैं फिल्म लाइन में कैसे जाऊँ, फिल्म देखने के पैसे नहीं देखने है। के पैसे नहीं है, राइट सर। अब इसमें सर आंसर ये बनता है, 6 नंबर वाले का मन जरूर करेगा कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, मुझे लोग देखें। बाकी का मंत्रिमंडल अगर उसे स्पॉटिंग मिल गया तो कैसे नहीं वो फिल्म स्टार बन सकता। लेकिन बाकी के नंबर देखना सर उतना ही जरूरी है जितना कि ड्राइवर और कंडक्टर देखना। अच्छा जी। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए, पहले कुंडलियाँ बनती थी, अब तो खैर तो तिथि जो थी वो महत्व रखती थी और तिथि के हिसाब से कुंडली बनती थी। कई बार डेट याद भी नहीं रहती थी और माँ बाप बता भी नहीं पाते थे एग्जैक्ट डेट। कई बार ये भी हुआ है हम लोग की जनरेशन में कि जिस दिन स्कूल में एडमिशन कराने गए तो मोस्टली पहले होते थे जुलाई में, तो 1 जुलाई को आप देखेंगे कि बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है, तो उन्होंने 1 जुलाई और पीछे से वो घटा दिया और लिखवा दिया 1 जुलाई। तो जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है उनको आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? देखो सर, बहुत कम रेशो रह गया जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है आज की डेट में। लेकिन जिनके साथ ऐसा है उनके सर बच्चे भी हैं, उनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या बच्चों की डेट ऑफ बर्थ पता है, या आपके फैमिली में कुछ इवेंट्स तो हुए होंगे कि शादी कब हुई है ना, फर्स्ट बच्चे का जन्म कब हुआ, या आपने कोई पढ़ाई कंप्लीट की वो कब की। उन डेट से सर हमें आइडिया हो जाता है कि इसकी कुंडली में मेजर इवेंट्स कौन कौन से मंथ में हुए होंगे। इसमें मैं सर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी ऑफ द ट्रैक मेरी आपसे बात हो रही थी राशि के लिए, तो मैं 3 तरह की राशियों का आपको एक वर्णन देना चाहूँगा कि सर 3 तरह की राशियाँ काम आती है हमारी कुंडली में। एक होती है सर लगन राशि, एक होती है सर चंद्र राशि, और एक होती है सर सूर्य राशि। लगन राशि सर क्या है? सबसे पहले सूर्य राशि पे आते हैं। सूर्य राशि का मतलब है सर कि एक डेट से लेकर पूरे महीने के बीच में जो लोग पैदा हुए होते हैं उनकी सूर्य राशि सेम मानी जाती है कि मतलब 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक के बीच में पैदा हुए लोगों की ये सूर्य राशि है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, वो सेम होगी। चंद्र राशि क्या होती है? 2.5 दिनों के अंदर पैदा हुए लोगों की जो राशि होती है वो सेम है, उसे नाम राशि भी बोलते हैं, चंद्र राशि भी बोलते हैं। लास्ट होती है सर लगन राशि। लगन सर 2.5 घंटे में बदल जाता है कि मतलब 2.5 घंटे में पैदा हुए लोगों की राशि सेम है। अभी मैंने क्यों बताया आपको, इसके पीछे का आंसर ये है सर, सपोज कीजिए कि जुलाई मंथ में कोई बच्चा पैदा हुआ या जुलाई मंथ में आप एडमिशन ले रहे हैं सारे, तो वो 7 नंबर, मतलब न्यूमरोलॉजी में जुलाई 7 नंबर है, 7 नंबर में केतु की ऊर्जा है। आप सारे 7 नंबर वालों को, किसी का डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है लेकिन मंथ कंफर्म है, लेट से जुलाई, अगर मैं केतु की प्रेडिक्शन करूंगा ना, केतु वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो बंदा कहेगा वाह बड़ा खतरनाक एस्ट्रोलॉजर है, इसने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि सर उसमें सर 7 नंबर तो आ गया ना, 7 नंबर की ऊर्जा आ गई, क्योंकि मंथ तो 7 था ना, तो पर्सन को लगता है कि मेरी सही प्रेडिक्शन होगी है। तो इसीलिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको मंथ भी पता है या इवन ईयर भी पता है ना सर, तो काफ़ी कुछ आपके बारे में पता चल सकता है। जैसे किसी पर्सन का बर्थ ईयर 88 है, सपोज करो, उसको अपनी डेट नहीं पता, ईयर पता, तो सर हमें पता चल गया कि इसमें 888 की ऊर्जा तो है, डबल शनि की ऊर्जा तो है। फिर मेरे माइंड में जाएगा कि जब 88 में शनि की पोजीशन क्या रही थी, तो मैं उस शनि के बेस पे ही उस पर्सन के 80% इवेंट को आपको बता सकता हूँ। तो दिस इज एस्ट्रोलॉजी। ओके। उसके अलावा सर एक प्रश्न कुंडली का टूल भी होता है। हाँ। जैसे अभी मैं आपसे मिला, जब आप ऊपर आए, मुझे आपने अपने ऑफिस में बुलाया, तो मैंने उसी टाइम का एक टाइम नोट किया कि मैं किस टाइम में सर के पास एंटर हो रहा हूँ, कैसा जाने वाला है ये पॉडकास्ट। एक आइडिया होता है ना कि हम कौन से लगन में सबसे पहले मिल रहे हैं, तो सर वहां से मेरे माइंड में कुंडली बन गई थी कि हाँ अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं अब ये कहूंगा, आई होप कि मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हो, लेकिन ये पॉडकास्ट मतलब अबव एवरेज जाएगा। बड़ा अच्छा वाला जो व्यूअर्स मैं सोच के आया हूँ वो थोड़ा हमें धीरे धीरे मिलेंगे इसमें, जो लगन के हिसाब से। तो यही बात है, और यूजर्स के ऊपर ये दारोमदार है कि इस प्रेडिक्शन को गलत साबित करना, प्लीज ज़्यादा बढ़ा देना इसको। जी चलिए यहाँ तक पता कर लेते हैं आप लोग। तो वीरेंद्र जी मुझे ये बताइए कि जो बैठे हुए हैं वेटिंग में, उनके लिए कोई उपाय हैं आपके पास में, कैसे हो सकती है उनकी शादी? बिल्कुल सर। देखिए सर, लड़की की कुंडली में, गर्ल्स की कुंडली में मंगल हस्बैंड का कारक होता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और जो बॉयज़ हैं, मेल्स हैं, उनकी कुंडली में शुक्र को लड़की का कारक, मतलब बीवी का कारक, वाइफ का कारक माना जाता है। तो ऑब्वियसली आपकी कुंडली में अगर मंगल खराब है
तो लड़की के केस में सर शादी होने में दिक्कत आएगी। और शादी अगर टाइम पे हो गई है तो शादी चलने में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको अपना मंगल दुरुस्त करना ही करना है। और कैसे पहचानने कि आपका मंगल ठीक है या नहीं, तो अभी हम अगर न्यूमरोलॉजी पे बात करें, कुंडली तो एक वास्ट फील्ड हो जाता है सर, तो न्यूमरोलॉजी में सर पहचानने का एक तरीका आपको बता रहा हूँ। एक रूल है तिवारी जी, बस इस चीज को याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीट हो रहा है 1 से ज्यादा बार है तो वो नंबर अच्छा नहीं है। अच्छा। सिवाय 8 और 4 के। 8 और 4 ऐसे नंबर हैं जो सिंगल में होना अच्छे नहीं है। कैसे, इसका एग्जांपल लेते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं सर 2 मार्च 1983। 2 मार्च 1983। अब सर इस पे ध्यान दीजिए, इसमें 3 नंबर 2 बार आ गया, मार्च का भी आ गया, 83 का भी आ गया। तो मैं बिना सोचे समझे बोल सकता हूं कि इस पर्सन का गुरु यानी कि 3 नंबर खराब है। अगर खराब ये है, खराब है क्योंकि 1 से ज्यादा नंबर होता है गुरु का, लेकिन एक्सेस गुरु हो गया ना, गुरु की ऊर्जा। अब सर ये एलिमेंट भी है, आपकी नजर में ये गुरु का नंबर है, लेकिन 3 नंबर एक एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 से ज्यादा बार आया तो उसने किसी की जगह तो ली है ना, उसकी जगह आपको किसी और प्लेनेट की ऊर्जा मिल सकती थी ना। लेकिन वो 3 नंबर का एक्सेस होना, जो 3 के पॉजिटिव गुण है ना सर, उन पे थोड़ा सा दाग लगा देता, बृहस्पति की ऊर्जा को प्रभावित कर देता। तो इसी से हमें पता चल धन की कमी क्या हो सकता है? धन की कमी, ज्ञान होगा, एक्सेसिव होगा। कई लोग सर आपने सुने होंगे कि जब ज्ञान देने बैठते हैं, चाहे कोई ले रहा है या नहीं, लेकिन वो बोले जा रहे हैं वहां ब्रेक नहीं लगा सकते कि आप भी कैसे लगाए। तो आप देख लीजिएगा उनमें 3 की ऊर्जा, मतलब जुपिटर की ऊर्जा, अपने आगे किसी की मानते नहीं है। मैं समझदार हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ही समझदार हूँ, वो 3 वाले हो सकते हैं। बुरा मत मानिएगा 3 वालों, मानने दीजिए आप बता। मैं तो चाहूंगा आप सारे बता दीजिए। जी। एक का भी बताइए, 2 का भी। चलो सर, अब बारी बारी से अब टॉपिक यहीं से चलाते हैं। तो सबसे पहले तिवारी जी फिर से एक बात, कोई भी नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल है तो वो अच्छा नहीं है। और ये मैं दावे से बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर अच्छा नहीं होता 1 से ज्यादा बार, लेकिन 4 और 8 सिंगल में अच्छे नहीं होते। सर ऐसे चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि पूरी डेट ऑफ बर्थ अगर आप लेंगे, मंथ, ईयर और डे, तो कोई ना कोई नंबर तो रिपीट होगा ही होगा। सर बहुत अच्छी डेट्स भी हैं सर, मतलब और उन लोगों को आप कमाल देखिएगा लाइफ में क्या कर रहे हो। चलिए आप बताइए, 1 से बताइए, अगर 1 रिपीट होता है 1 से ज्यादा। लेकिन तिवारी जी ने ये पॉइंट उठाया भी, अभी मेरे दिमाग में आया कि मैंने ये चीज आपको क्लियर नहीं की। हम अपनी वैदिक न्यूमरोलॉजी में सेंचुरी ईयर नहीं लेते हैं सर, कि जैसे हम सब 19 में पैदा हुए हैं, 19 सेंचुरी में, तो 1 और 9 आपको नहीं लेना। हम 1 और 9 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं रिपीट वगैरह में। 1 और 9 आप डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालने में तो काम लाएंगे, लेकिन उसको नंबर्स में नहीं मानेंगे कि मेरे पास 1 नंबर भी है, मेरे पास 9 नंबर भी है। ठीक है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ का ईयर 1979 है तो वो सिर्फ ये माने कि मेरे पास 7 भी है, मेरे पास 9 भी है। 1 और 9 की ऊर्जा उसके पास नहीं है एज पर वैदिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है सर, ये बहुत अच्छा आपने क्लियर कर दिया। जी। अब सर सबसे पहला स्टेप, जो यूजर्स आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए कोई भी। जैसे मैं फिर ले लेता हूँ 2 मार्च 1983, मुझे नहीं पता है किसकी डेट ऑफ बर्थ है, बस वैसे ही माइंड में आ रही है। 2 मार्च 1983। तो सबसे पहले आपको नंबर लिख लेने कि प्रेजेंट कौन कौन से दिख रहे हैं। एक तो सर 2 दिख रहा, एक 3 दिख रहा है सर, 1 और 9 नहीं लेना सेंचुरी का, 8 दिख रहा है, 3 एक और दिख गया 83 का। अब इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का आपको टोटल करना, टोटल में 1 और 9 भी लेना, जो टोटल करते टाइम। तो टोटल कैसे करेंगे सर, 2 जमा 3 मार्च का, जमा 1 जमा 9 जमा 7 जमा 8 और प्लस में अगेन 3, है ना, 3 नंबर। इस सारे का जो टोटल करके एक नंबर आएगा, एक नंबर आपका वो भी बना। ठीक है। अब सपोज कीजिए इस डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर 1 से ज्यादा बार आ गया। ठीक है सर। तो हम क्या कहेंगे कि एक नंबर के गुण जिसने सुने होंगे, एक नंबर सूर्य का होता है सर, बंदा हाईली डिसिप्लिन होना चाहिए, होते भी हैं सर, वर्कहोलिक भी होते हैं, राजाओं का तेज होगा कि बंदा ऑटो भी चला रहा है ना सर, तो ये नहीं कि दोपहर को ऑटो पे सो रहा है, आपको भैया वहां चलोगे, ना, सोने का टाइम है भाई, राजा आदमी अपने ऑटो चलाने का भी। तो वो 1 नंबर के गुण होते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी विजिबिलिटी कोई छुपा नहीं सकता। आप अगर भीड़ में बैठे हैं तो आप पे नजर सबकी जाएगी, लेकिन वहीं जब एक नंबर 1 से ज्यादा बार हो जाएगा तो इस बंदे को सर धक्का देना पड़ेगा, भाई जल्दी उठ जाकर। बंदे को पता होगा जल्दी उठना चाहिए, चाहेगा भी, उठ नहीं पाएगा। ठीक है सर। वही 1 नंबर पब्लिक को देखते ही कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, नॉलेज होगी, लेकिन जहां पब्लिक आएगी तो पब्लिक फीलिंग आपको आ जाएगी। या तो ये बंदा आपको ओवर कॉन्फिडेंट पाएगा या अंडर कॉन्फिडेंट पाएगा, और आपको समझ भी आ जाएगी उसको देख कर कि ऐसा ही है। लेकिन अगर 1 नंबर है तो वो बैलेंस कॉन्फिडेंस होता है इंसान का। लेकिन तिवारी जी इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर मतलब सर पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके 1 आ रहा है और तब 1 मल्टीपल है, तब सर सोने पे सुहागा।
जैसे आप अमिताभ बच्चन जी का देखिए, शाहरुख खान जी का देखिए, और अंबानीज में मुझे याद नहीं कौन से अंबानी का, लेकिन सर इनमें ना डेस्टिनी नंबर भी 1 है और मल्टीपल 1 है। ये एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है या मंथ से कहीं 1 आ रहा है, जैसे जनवरी का 1 है, तब मल्टीपल 1 है, तब मामला गड़बड़ है। तो ऐसे पर्सन को अपनी सूर्य की ऊर्जा को ठीक करना बहुत जरूरी होगा। और सर न्यूमरोलॉजी का बड़ा सिंपल सा रूल है उपायों का। जो नंबर 1 से ज्यादा बार है, इसका मतलब वो ग्रह खराब है, उसको निकालिए ना सर, उसको लाइफ से निकालना है आपको, उसको अचीव नहीं करना। अब ऐसे बंदे को देखोगे ना जिसमें मल्टीपल 1 पहले ही होंगे, खराब हो गए, मतलब गाड़ी नंबर, सर मैंने तो 25,000 दे के 1111 गाड़ी नंबर लिया। फिर मैं कहता हूँ सर नंबर ने इसको चुना, इसने नंबरों को नहीं चुना। नंबर ने बैंड बजानी थी, पहले से ही सूर्य खराब है, आप उसी नंबर की ऊर्जा को ऐड करके चल रहे हो क्योंकि आपने कोई पॉडकास्ट सुन लिया था कि 1 नंबर होगा तो आप राजा बन जाएंगे। तो सर जैसे अब नेगेटिव 1 है किसी का, 1 से ज्यादा बार 1 है, तो उसे सर उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो 1 नंबर की ऊर्जा थोड़ी कम करनी है। मोबाइल नंबर में, गाड़ी के नंबर में 1 थोड़ा कम कीजिएगा। दूसरा सर कार्मिक रेमेडी ये है, टाइम पे उठने लग जाइए, टाइम पे सो जाइए, चाहे आपके पास काम है या नहीं, डिसिप्लिन लाना है। तीसरा आपको गुड़ और कनक, 1 किलो सर गुड़ और 1 किलो कनक, अगर आप 5 संडे लगातार। कनक क्या? गेहूं सर, वीट। अच्छा ठीक है। कनक हम सोने को कहते हैं। अच्छा, धतूरे को भी कहते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, दैट्स गुड सर। जो खाए बोराए जग, जो पाए बोराए। वाह, दैट्स गुड सर। लेकिन सर मैं वीट की बात कर रहा हूँ। 1 किलो वीट और 1 किलो गुड़ अगर आप मंदिर में डोनेट करना शुरू करते हैं संडे के दिन दोपहर को, तो सर सूर्य की ऊर्जा ना बैलेंस हो जाती है। अच्छा ठीक, तो बहुत ये अच्छा छोटा सा उपाय बता दिया, आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर सर बड़ा खतरनाक नंबर। 2 नंबर सर चंद्रमा का नंबर है, बड़ा प्यारा सा नंबर है, लेकिन सर चंद्रमा जो एक स्वामी है 2 नंबर का, वो सर हर 2.5 दिन में ऊपर ट्रांजिट बदल देता, अपनी पोजीशन बदल देता। तो चंद्रमा वाला भी हर 2.5 दिन में, आज तो बड़ा खुश बैठा है कि अपने आप को अंबानी समझ रहे हो, कल आपको लगेगा यार मैं तो एक पियून भी नहीं हूँ। मतलब मन बदल रहा है, आप वही हैं, सिचुएशन आपका मन बदलता रहेगा। तो जिसका सर 2 नंबर नेगेटिव होता है, कैसे पहचाने सर 2 नंबर नेगेटिव है? अगेन द सेम प्रिंसिपल, अगर 2 नंबर 1 से ज्यादा बार आ रहा है, जैसे 2 फरवरी किसी का हो गया, तो इस केस में क्या करना है सर? आपको चंद्रमा की ऊर्जा को बैलेंस करना सर बेहद जरूरी है। तो सर इसका सबसे अच्छा इलाज होता है कि रात को ना सर व्हाइट खाना पीना बिल्कुल छोड़ दें सनसेट के बाद। मतलब व्हाइट में क्या आता है सर? दूध, दही, पनीर। एंड इफ यू वांट टू टेक, तो उसमें कलर ऐड करके आपको लेना, इतना भर करें। और दूसरा सर चांदी ज्यादा से ज्यादा, दूध पियो, केसर डाल दो, केसर डाल, हल्दी डाल दो, केसर डाल, बॉर्नवीटा जो आजकल बच्चे ऐड देखकर पीते हैं, उसमें तो चीनी बहुत है। ब्रांड नेम कट कर देंगे। जी जी जी, लेकिन बस उसको आपने पीना है, मतलब उस तरह से आपको यूज करना। तो चंद्रमा की ऊर्जा सर बैलेंस होती है। बाकी सर प्राणायाम एंड मेडिटेशन में हर 2 नंबर, नेगेटिव 2 नंबर वालों को जरूर रिकमेंड करता हूँ कि जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए सर। तो 3 नंबर का आपने बृहस्पति बताया था, 3 नंबर तो उपाय बता दीजिए अगर बृहस्पति। ठीक है सर, 3 नंबर वालों का सर सबसे अच्छा उपाय है अपना वेट मत बढ़ने देना। सर जिसका 3 नेगेटिव होगा ना, देखना उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, आपको गड़बड़ मिलेगा, या अंडरवेट या ओवरवेट। अच्छा। मतलब हवा लगेगी, चाहे कितनी मर्जी डाइट लगा दो, तो बॉडी में ना एक हवा सी भरती जाएगी बिना बात के। तो 3 नंबर वालों को सर गोल्ड कम से कम पहनना चाहिए। गोल्ड आप रखिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज पे, लेकिन वियर मत कीजिए। दूसरा येलो चने की दाल, अगर ये पुराने जमाने के लोग होते तो मैं कहता सोना दान करें, अब वो तो शायद नहीं कर पाएंगे, तो मैं कहूंगा 1 किलो चने की दाल सर अगर ये 5 वीरवार लगातार दान कर पाए, किसी भी मंदिर में रखाएं, बस आगे उसे कोई भी ले जाए सर, 3 नंबर की ऊर्जा थोड़ा सा आपको बैलेंस कर दे। जी सर। नहीं, मुझे हंसी आ गई सोना दान करने के नाम से जो 2.25 लाख पहुंच गया है, ये उपाय अगर बताएंगे दोबारा आएगा नहीं आपके पास में। चलिए 4 नंबर पे आते हैं। जी सर, 4 नंबर इज एक्सेप्शन नंबर सर। 4 नंबर अच्छा कब होता है? अगर ये मल्टीपल में, सिंगल है तो ये बेचारा अच्छा नहीं है। जिसका सर सिंगल 4 है यानी कि नेगेटिव 4 है, सर इनकी लाइफ में अनसर्टेनिटी देखिएगा। अनप्रेडिक्टेबल बंदे होते हैं ना सर, वो 4 नंबर वाले होते हैं। कभी तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज दिखेंगे, कभी बिल्कुल ही ऐसे कि सब कुछ लुट गया हो। तो ये सिचुएशन होती है जिसका 4 मिसमैच्ड होता है। तो सर 4 नंबर की ऊर्जा को अगर आपने बैलेंस करना है, तो सर अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए, ऑलवेज ऐसे कि चाहे कितने दुखी हो, दुनिया को लगे यार इससे बढ़िया कोई नहीं है। दूसरा कैमरा फेसिंग, अपनी फोटोज, कहते हैं ना, अपने आप को देखिए, अपनी इमेज को देखिए, कैमरे के सामने जाइए। 4 नंबर की ऊर्जा सर बैलेंस होती है। और अगर इसकी स्पिरिचुअल रेमेडी करनी है तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए। लेकिन सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता सर, हनुमान जी के कारक तत्व भी अपनाने, ब्रह्मचर्य, डिसिप्लिन, स्वामी भक्ति सब अपनाइए, देखिएगा 4 नंबर आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। ये 4 के उपाय हैं। ठीक है, 5 पे आते हैं। 5 नंबर सर बुद्धि का कारक यानी कि मरकरी। 5 नंबर जब नेगेटिव होता है ना सर, तो आपकी जो बुद्धि है ना,
होती है, लेकिन दूसरों को दिखने लग जाती है यार ओवर क्लेवर बंदा है यार, हर हाँ। टाइम मनी मनी, हर टाइम पैसा पैसा कर चालाकी। रहे हैं, चालाकी, और दिख भी जाती है सर चालाकी, जी। या तो चालाकी दिखे ना। जी। तो जिनका भी 5 नंबर सर नेगेटिव है, उन्हें ग्रीन कलर से परहेज करना है। और सर सबसे अच्छा उपाय इसका बता रहा हूँ, बड़ा कॉमन सा उपाय है, लेकिन स्टेशनरी आइटम अगर आप गरीब बच्चों में बांट देना, पेन पेंसिल कॉपी किसी तरह, सर मजा आ जाता है। मतलब 5 नंबर की ऊर्जा आपको वाकई फील होती है कि पता नहीं मेरे अंदर से क्या बर्डन सा कम हो गया। और इसकी सर कार्मिक रेमेडी ये है कि अपनी नॉलेज को एनहांस करके चले। कभी भी ये मत समझिए कि मुझे आता है, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि मुझे सब आता है। पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान लेते रहिए, अच्छा आपके काम आएगा। जी सर। 6 नंबर अगर 1 से ज्यादा बार आ रहा है तो? अब सर 6 नंबर पे मैं सबसे ज़्यादा बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारी शादी वाले टॉपिक से भी रिलेट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लड़की के केस में मंगल और लड़के के केस में शुक्र का ठीक होना बहुत जरूरी है फॉर मैरिज। तो अब ये 6 नंबर होता है सर वीनस, यानी कि शुक्र का, इसका प्रधान शुक्र है। तो सर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में शुक्र खराब है या शुक्र की ऊर्जा है ही नहीं, तो शादी में सर दिक्कत आती है। तो ऐसे पर्सन को तो सर सबसे ज़्यादा, जो शादी की वेटिंग लाइन में लगे हैं, तो ये उपाय जरूर नोट कर लेना सर, ये काम आता है। सर अपने ना मतलब इंटरनेट पे जाके अमावस्या और पूर्णिमा 2 तरीके हर महीने की निकाल लो। 2026 में जब जब अमावस और पूर्णिमा आनी है ना सर पूरे साल में, वो डेट नोट कर लो, और 5 तरह के सीजनल फ्रूट गाय को खिलाना शुरू कर दें। कौन से लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है, कौन से लोग जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन दे आर नॉट ओके, कौन से लोग जिनकी अच्छी चल रही है, थोड़ी और अच्छी चलने लग जाएगी, सबके लिए बता रहा हूँ कि शुक्र के उपाय इससे अच्छा सर कोई नहीं है। 5 तरह के सीजनल फ्रूट गाय को खिलाएं। इसमें मेरी तो कोई कमीशन है नहीं कि आप गाय को खिलाएंगे, लेकिन जब सर काम होता है ना, इंसान को ऐसा फील होता है कि हमारी जिंदगी से ना काफी सारे कष्ट खत्म हो गए। तो गाय में सर सारे देवी देवताओं का वास होता है, तो ये उपाय मस्ट डू स्टेप है। दूसरा, जिनमें 6 नंबर खराब है, 6 1 से ज्यादा बार है, या 6 है ही नहीं, पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 6 नहीं है, तो ऐसे लोगों को सर अपनी क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखना। ऑलवेज ऐसे रहिए जैसे खुद से प्यार। रात की ड्रेस अलग है, प्रेस की हुई, आयरन किया हुआ, सुबह की अलग है, आप रह रहे हैं ऐसे कि जैसे बस अपने से प्यार करना। ये नहीं कि आप किसी को दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। शुक्र की ऊर्जा काम आती है। इत्र लगाइए, इत्र लगाना। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि शराब पिए, ना ना ना, लेकिन इत्र तो लगा सकते हैं। अल्कोहल से मतलब होता है, इत्र का मतलब फ्रेग्रेंस फैली हुई है, जैसे आप आ रहे हैं लोग देख रहे हैं यार कौन आया। शुक्र मतलब आपको अच्छा दिखना है। और प्लस गाय वाला उपाय कीजिएगा। और सर 2026 में 6 नंबर है, अगर आप ध्यान से देखें 2026 का टोटल 1 है, यानी कि नई शुरुआत, और 6 भी आ रहा है इसमें, तो सर बहुत अच्छा चांस है। इवन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी, जो शादी प्लान कर रहे हैं जिनकी एज आ चुकी है, सर बहुत चांस है कि इस साल आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत विस्तार से आपने बता दिया 6 नंबर वालों को। अब 7 नंबर इंतजार कर रहे हैं। 7 नंबर 1 से ज़्यादा बार अगर आ रहा है तो क्या करें? 7 नंबर तो सर अगर एक बार भी आ रहा है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ। पूरी डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं 7 आ जाए ना सर, अच्छा। तो ऐसे बंदे तो आपका एक्सरे कर जाएंगे, आपका एक्सरे हो जाएगा, आपको देख के समझ जाएंगे भी क्या है इस बंदे में, इंट्यूशन। हम समझ ही नहीं पाएंगे भी इसके अंदर क्या है। और वो बंदे सर अपने आप को भी नहीं समझ पाते कि उनका सोल एजेंडा क्या है। हाँ। तो जब सब 7 1 से ज्यादा बार होता है तो एंग्जाइटी, सबसे ज्यादा इंसान को एंग्जाइटी मिलती है, मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं। हर बंदा अपनी तरफ से एक इंप्रेशन बना लेगा कि ये तो ये है जी, ये तो वो है जी, क्योंकि बंदा इंट्रोवर्ट होता है, बंदा अंदर की फीलिंग बता ही नहीं पाता कि अंदर चल क्या रहा है। उस चक्कर में ये मिसअंडरस्टूड होते हैं, फिर होते हैं सर रिलेशन खराब। तो जिसका 7 नंबर नेगेटिव है सर, स्ट्रीट डॉग्स को या किसी भी एनिमल को, मतलब अगर आप एनिमल लवर हैं वेरी गुड, नहीं है तो किसी भी स्ट्रीट डॉग को या एनिमल्स को खिलाने लग जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर से कोई बर्डन खत्म हुआ। और जो हैंडीकैप बैगर्स होते हैं, जैसे अब ठंड थी, अब तो जाने वाली है, लेकिन ठंड के मौसम में सर्दियों के कपड़े या आपके घर में जो वेस्ट कपड़े पड़े हैं जो आप नहीं पहन रहे हैं, डोनेट कीजिए सर नीडी लोगों को। आपका केतु की ऊर्जा, 7 नंबर की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है सर। ओके, तो 8 अगर 1 से ज़्यादा बार आ रहा है तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 9 बता दीजिए। 8 1 से ज़्यादा बार आ रहा है, सिंगल है अगर 8 सर, उनका अब अगर बताएं तो 8 नंबर जिनका सिंगल है उनको उपाय करना चाहिए। अच्छा। तो वो शनि खराब, तो सर सारे भयंकर दुनिया में जो तबाहियां चल रही हैं रिलेशनशिप की और करियर की, वो शनि खराब से ही चल रही हैं सर। तो शनि 8 नंबर जिनका सिंगल है या जिनमें 8 नंबर है ही नहीं सर, इनकी लाइफ में हर चीज देरी के साथ होनी ही होनी है। सिंगल एफर्ट में सर इनका कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इनको सर सक्सेस मिलने लगती है ना, तो वो स्टेबल सक्सेस मिलती है। वो 1 नाइट के स्टार नहीं होते कि आज फिल्म हिट होगी कल फिर फ्लॉप होगी। तो सर जिसका शनि नेगेटिव है उसको अपने डाउन स्टाफ से, लेबर से, सर्विस क्लास से, जो आपका डाउन स्टाफ है, कोई स्वीपर है, उनको सर कुछ ना कुछ अपने यूज्ड आइटम दिया कीजिए। कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपने पुराने कपड़े दे सकते हैं नहीं, शूज दे सकते हैं नहीं।
शनि जिनका खराब है सर, उनके लिए तो मस्ट डू स्टेप है, उन्हें खुश रखिए किसी भी तरह से, लेकिन पैसा नहीं देना चाहिए, उससे आप अपना शुक्र भी गवा बैठेंगे। सर हर चीज पैसा नहीं होती। अगर आप किसी बैगर को पैसा दे रहे हैं ना सर, अपना एटीट्यूड देखिएगा, कहीं ना कहीं प्राउड मूवमेंट आता है, जैसे घमंड, तो वो अहंकार की आपका एक भावना आती है। नेगेटिविटी कर देता है। तो अपनी अच्छा। यूज चीजें दीजिए, आपका शनि सर दुरुस्त हो जाता है इससे। ठीक है सर। फिर आते हैं सर 9 नंबर पे। अब ये लड़कियों के लिए बड़ा यूजफुल नंबर है, क्योंकि जिनका 9 नंबर खराब है उनमें सर कहीं ना कहीं मांगलिक दोष कुंडली में भी मिलेगा। और सर एक ट्रिप दे रहा हूं आपको, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर मल्टीपल टाइम्स है तो आप कुंडली में देखिएगा सर, वहां भी आप मांगलिक पाएंगे। तो मंगल खराब होना, मंगल की पोजीशन ठीक ना होना इज इक्वलेंट टू मांगलिक दोष, यानी कि मंगल की ऊर्जा ठीक नहीं है, यानी कि हस्बैंड और वर ढूंढने में आपको दिक्कत आनी है। और अगर शादी हो जाएगी तो वो कंपैटिबल इशू आपको देगा ही देगा, कंपैटिबिलिटी इशू। तो सर मंगल दुरुस्त करने के लिए सबसे ज्यादा सर हनुमान जी की शरण में जाना बेहद जरूरी है। दूसरा सर ट्यूसडे, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है ना सर, ये उपाय टेस्टेड है कि बहुत लोगों को दिया है। 5 ट्यूसडे का व्रत लेना सर आपने, और वो रेड मसूर की दाल होती है ना सर, वो 1 किलो शिवलिंग पर लड़कियों को चढ़ानी है 5 ट्यूसडे लगातार, और संकल्प लेकर कि मेरी शादी हो या शादी फिक्स हो 2026, भगवान वेस्ट मत जाने देना। अगर आप एलिजिबल है ना तो देखिएगा गुड न्यूज आएगी। और ये जो सो कॉल्ड गर्ल जो वेटिंग में है, वो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस उपाय ने काम किया या नहीं किया। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए, और छोटे छोटे उपाय बताए, कोई भी कर सकता है, सर, बहुत आसान से हैं। और जो उपाय बताए वो भी भक्ति भावना से जुड़े हुए हैं। गाय को खिलाना है, गरीबों को दान करना है, और भगवान शिव पे आपको दाल चढ़ानी है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, कोई भी कर सकता है। चलिए अब आते हैं हम कि क्या जिनकी कुंडली नहीं है या कुंडली मिलान के अलावा हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा मैच हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी को शादी करनी है तो कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ देख के पता कर सकता है कि कौन सा वर उसके लिए अच्छा रहेगा या कन्या उसके लिए अच्छी रहेगी। हम चालू करते हैं नंबर 1 से। सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं तिवारी जी इसमें आपको थोड़ा सा आपकी इजाज़त चाहूँगा कि इसे नंबर से ना जोड़ के, इसे जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ उससे सुनिएगा, उससे लोग समझ जाएंगे कि वाकई मैच मेकिंग न्यूमरोलॉजी से ही करनी चाहिए। कुंडली से पहले एक बार न्यूमरोलॉजी से जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी इजाज़त है तो मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तिवारी जी, हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 तरह के प्लेन्स बनते हैं। प्लेन, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। क्या मतलब है इसका? सर जो सबसे पहली रो होती है ना, उसमें 3 नंबर, 1 नंबर और 9 नंबर होता है। आप अभी सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट रो में 3, 1 और 9, बीच वाली रो में 6 नंबर, 7 नंबर और 5 नंबर, नीचे वाली में 2, 8 और 4। अब क्या है सर, जिसके पास 3, 1 और 9 तीनों नंबर डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है सर, राजयोग इसकी किस्मत में है ही है। सक्सेस आपको नहीं सक्सेस आपको ढूंढेगी, आपको सक्सेस नहीं ढूंढनी पड़ेगी। जिसमें 6, 7, 5 है उसमें सर लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम मिलना ही मिलना है। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आप उठा के देख लीजिए। लेकिन अगर लाइफ में बैंड बजानी है, इशू लाने हैं, तो 2, 8 और 4 जिसमें तीनों होंगे ना सर, उसकी आप लाइफ देख लीजिएगा। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों अफेक्टेड पाएंगे। अब ये मैंने ज्ञान आपको क्यों दिया? अब आप सपोज करो कोई पॉडकास्ट देखकर बैठे हैं कि 1 नंबर वालों की तो 2 नंबर वालों से शादी बहुत अच्छी चलेगी। वो प्रधानमंत्री मिला लिया आपने, लेकिन वो बाकी का मंत्रिमंडल। अब सपोज करो लड़के की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर भी है, 8 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, और लड़की की डेट ऑफ बर्थ में 3, 1 और 9 है ना? तो उस लड़के को तो गिफ्ट में मिल गया 3, 1 और 9, बड़ा अच्छा राजयोग मिल गया। लड़की को गिफ्ट में मिल गया 2, 8 और 4। अब लड़की पूरी उम्र सर उस फैमिली में एज अ मेल बनकर रहेगी, उसे सारी जिम्मेवारियां निभानी पड़ेंगी, क्योंकि 3, 1 और 9 नंबर मिला। लड़का अटेंशन सीकर होगा, मतलब लड़की वाली हरकतें वो करेगा कि कभी मूड अपसेट है, मेरी वाइफ ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, इसने कल मुझसे खाना नहीं पूछा, ये नहीं हुआ, पैसों की दिक्कत रहेगी। तो कितना अच्छा हो कि अगर हम डेट ऑफ बर्थ से ये मिला लें कि सपोज करो सर मेरे पास 3 और 9 नंबर है मेरी डेट ऑफ बर्थ में, और मुझे ऐसी वाइफ मिल रही है जिसमें 1 नंबर आ रहा है, तो सर ये कंप्लीट हो गया ना एक राजयोग, 3, 1 और 9। और अगर मेरे पास 2 और 4 नंबर पहले से है, 8 नहीं है, और मेरी वाइफ पे 8 नंबर है, तो आई शुड अवॉइड ना कि भी 2, 8 और 4 क्यों पूरा होने देना। तो इंस्टेड ऑफ कि नंबर की कंपैटिबिलिटी देखें कि 1 नंबर की 2 से करो, 2 की 3 से करो, इस तरह से अगर आप डेट ऑफ बर्थ मिलाएंगे ना सर, तो आपके वारे न्यारे होंगे और शादियां टूटेंगी नहीं। क्योंकि सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडलियां होती है ना मैच मेकिंग में, गुण मिला देते हैं, नाड़ी दोष, ये दोष सब मिला लिया, फिर भी डाइवोर्स रेट देखो सर कितना हाई है, जस्ट बिकॉज कि हम इन नंबर्स को नेग्लेक्ट करते हैं। तो इस तरह से मैच मेकिंग सर बहुत जरूरी है। थोड़ा और विस्तार से अगर एक एक नंबर का बता दें। हाँ बिल्कुल, वो भी लेते हैं। अब आते हैं सर इसके बाद नंबर की कंपैटिबिलिटी, क्योंकि यूजर्स जो इजीली समझ पाएं उनके लिए मैं पहले थोड़ा टेक्निकल हो गया था। सपोज कीजिए सर 1 नंबर आता, 1 नंबर इज द नंबर ऑफ सर सूर्य, रूल्ड बाय सूर्य, सन। अब सर 1 नंबर की
कंपैटिबिलिटी चंद्रमा से बन जाती है, क्योंकि चंद्रमा एक बड़ा सॉफ्ट सा प्लेनेट है और सूर्य की ऊर्जा से ही चमकता है। साइंस भी यही कहती है। तो चंद्रमा वाला 2 नंबर वालों की कंपैटिबिलिटी 1 से हो जाती है। अच्छा। 3 नंबर सर नॉलेज वाला नंबर, विजडम का नंबर, ज्ञान का नंबर, बृहस्पति का नंबर, तो 1 नंबर की सर 3 से भी बन जाती है। अच्छा। 9 नंबर सर मंगल का नंबर, मंगल सेनापति सूर्य राजा, इन दोनों की भी कंपैटिबिलिटी आपस में बन जाती है। और दूसरा जो अभी अभी मैंने आपको प्लेन बताया 3, 1 और 9, अगर आप उस लाइन को याद कर लेते हैं तो 3 की 1 से बन जाएगी, 1 की 9 से बन जाएगी, 9 की 1 से भी बन जाएगी, 9 की 3 से भी बन जाएगी। तो 3, 1 और 9 आपस में तीनों नंबर कंपैटिबल होंगे। तो ये लोग आपस में शादी अगर करेंगे तो कंपेरेटिवली औरों से अच्छी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं हो रही, पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो आप टोटल करते हैं, अगर वो नंबर भी ये आ रहे हैं तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आते हैं सर 6, 7 और 5। ठीक। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6 है या जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7 है या जिसकी 5 है। अब 6 का मतलब उसमें 24 भी आ गया, क्योंकि 2 + 4 = 6। हाँ। उसमें 15 भी आ गया। ठीक है। तो सर 6 वाले की 7 से भी बन सकती है, 7 वाले की 5 से भी बन सकती है, 5 की 7 से बनती है, 5 की 6 से भी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि 6, 7, 5 का जो बीच वाला प्लेन है वो आपस में फ्रेंडली प्लेन है, क्योंकि ये नंबर कंप्लीट होकर एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लग्जरी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सर अगर आते हैं 2, 8 और 4 पे, तो सर बिना, अब मैं ये नहीं कह रहा किसी 2 और 8 की शादी होगी हो तो अपना सर पकड़ लें, लेकिन सर 2 नंबर वाले की शादी आप 8 से करा के देखिए, टॉक्सिक हो जाता है सर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप। अच्छा। 8 नंबर वाले की शादी आप 9 से करा के देखिए, कहीं ना कहीं मतलब रिलेशनशिप ना सर जितना भी वर्स्ट हो सकता है उसके चांस बनते हैं। अब अगर कोई पॉडकास्ट में कमेंट करता है नहीं जी हमारी तो बहुत अच्छी चल रही है, तो सर फिर मैं आगे कहूंगा कि वो जो मंत्रिमंडल में बाकी के नंबर मिले हैं ना, वो आपको ऊर्जा वहां से मिल रही है, लेकिन जितनी भी अच्छी नहीं चल रही है ना, वो इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि 8 और 9 नंबर साथ है। तो ये कहानी होती है सर नंबर्स की। मुझे ये बताइए कि अगर कई बार ये होता है ना कि मैं इन जनरल बात करता हूँ, मान लीजिए कि मेरा थोड़ा एग्रेसिव नेचर है और मेरे पार्टनर का भी है, तो बनने के चांसेस कम है। दोनों बहुत शांत स्वभाव के हैं तो फिर और तरह की दिक्कतें आती हैं। आप जो कह रहे हैं कि मान लीजिए 1 नंबर का है और उसकी इससे बनेगी, मैं कह रहा हूँ अगर दोनों के सेम नंबर हैं, 1 की 1 से कैसी रहेगी, 2 की 2 से कैसी रहेगी, 3 की 3 से कैसी रहेगी? सर देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तिवारी जी। लेकिन सर सेम ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, ये बात याद रखिएगा। पार्टनरशिप सर 2 तरह की होती है, एक तो लाइफ पार्टनर हो गया, आजकल बिजनेस पार्टनर की भी लोग मैच मेकिंग कराते हैं। तो बिजनेस पार्टनर में तो मैं कहूँगा 101%, 1 की 1 से बहुत अच्छी है, 2 की 2 से बहुत अच्छी है, क्योंकि सेम माइंड के लोग हैं, एक दूसरे की भावनाएं समझेंगे। लेकिन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अपोजिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडली में भी सर जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपका है और 7th हाउस ठीक आपसे अपोजिट हाउस आपके पार्टनर का होता है। लेकिन यहां हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ 1 देखकर कि 1 नंबर वाले की 2 से बनती है सपोज करो, और बाकी के नंबर भी उसमें आ रहे हैं, 8 नंबर भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो सर वो बनाने का आप करेंगे क्या? क्योंकि जो लाइफ के नंबर्स हैं वो आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। आपको 1 नंबर को 2 नंबर अच्छा लग सकता है, चलो अपोजिट अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, एक शांत है एक गर्म है, दोनों की ऊर्जा बैलेंस होगी। बाकी के नंबर सर हेल मिले हैं, आप वो प्लेन नहीं मिला रहे हैं जो मैंने आपको बताया, सिर्फ आपने नंबर मिला के शादी कर ली, तो सर वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं आने देंगे। तो वो प्यार कितना टाइम चलेगा सर, जो आपस में कंपैटिबिलिटी थी। इसीलिए सर हम भ्रम नहीं फैलाना चाहते, सिर्फ नंबर की नंबर से मैचिंग करके आप गलत फहमी में मत आइएगा, ये प्लेन की मैचिंग जरूर कीजिएगा, उससे सर आपको बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सर, जिसमें 3 और 9 नंबर है, 1 नहीं है, अगर उसे 1 नंबर वाली लड़की या लड़का मिल जाता है तो सर ये अपोजिट हो गई, ये मतलब आपको ऊर्जा स्ट्रांग हुई है आपकी लाइफ की। ये नहीं हुआ कि आपकी लाइफ में मतलब एक्सेसिव अग्रेशन आ गया किसी के साथ, नहीं, वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि सर जो प्लैनेट्स हैं सेम टाइम में आपको पूरे प्लेन की ऊर्जा देंगे, ना कि आपको सिर्फ 1 नंबर की ऊर्जा देंगे। तो हमारा मिथ हमें ये तोड़ना है कि सिर्फ जिस डेट को आप पैदा हुए हो वही सब कुछ नहीं है सर, बाकी के नंबर भी बहुत कुछ है। ठीक है सर। चलिए, शादियां तो आपने करा दी डॉक्टर वीरेंद्र, अब शादी के बाद में जो दिक्कतें आती हैं, जो हमारे जीवन में चलती हैं परस्पर, उन दिक्कतों का क्या समाधान है? बात कभी कभी डाइवोर्स तक पहुंच जाती है, तो कैसे उसे रोक सकते हैं? कुछ उसके उपाय अगर आप बता दें। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये नेशनल मुद्दा है सर आजकल, डाइवोर्स, और इसमें थोड़ा ब्रेकअप भी जोड़ लेते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ दूं, अभी हाल फिलहाल में जो एक बहुत डरावने वाली खबर आ रही है, आप पेपर पढ़ेंगे तो 60+ वाले जो डाइवोर्स रेट हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। अभी
70, 72, 75 साल की उम्र में आके वो डाइवोर्स ले रहे हैं। ये एक चिंता का विषय हो रहा है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन ये मैं पेपर पढ़ रहा था, उसमें मुझे ये देखने को मिला, पढ़ने को मिला। तो इसके बारे में भी आप कुछ बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सर बड़ा वैलिड क्वेश्चन है सर, क्योंकि मैं चाहता भी हूँ कि लोग इससे गाइडेंस ले और उनकी लाइफ थोड़ी सी सुधरे। सर तिवारी जी, एक चीज़ समझ कर चलिएगा, एक तो होता है कि आपकी लाइफ की फिल्म ही पूरी खराब है, एक है कि सिर्फ सीन खराब चल रहा है। बहुत से लोग सिर्फ सीन खराब आने से पिक्चर में डाइवोर्स अप्लाई कर देते हैं, जबकि वो किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर पर अगर पहुंचे होते, उन्हें पता होता कि ये ट्रैफिक जैम सिर्फ इतना सा है, आगे ठीक है, हाँ। तो शायद डाइवोर्स रेट रुक जाता। लेकिन बहुत बढ़िया बात कही आपने, जी सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। लेकिन थैंक यू तिवारी जी। लेकिन सर कईयों की पूरी फिल्म ही खराब होती है, जिसमें है ही नहीं कुछ, हमें दिख रहा है यार इनकी तो निभ ही नहीं सकती। तो सर हम उन्हें भी ये कहते हैं कि ऑलवेज अ ब्रोकन रिलेशन इज बेटर देन बैड रिलेशन। तो सर बैड रिलेशन में क्यों जीना, आगे मूव करिए। कुंडली के हिसाब से बताऊं तो तिवारी जी, 7वां घर जो हमारी कुंडली का होता है वो शादी का है, फर्स्ट मैरिज का, और जो 6th हाउस उसको तोड़ने वाला घर है, 7वें घर की ऊर्जा को कम करने वाला। किसी भी नेटिव की कुंडली में अगर 6th हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 7th हाउस वीक है, तो सर उनमें ओपिनियन डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, लेकिन शादी चलती रहेगी। लेकिन शादी टूटेगी कब, अगर 12वां घर भी उनका स्ट्रॉन्ग हो गया डाइवोर्स वाला। तो हमें इन 3 चीजों को बैलेंस करके चलना है, 6ठा घर, 7वां घर, 12वां घर। अगर मुझे दिख रहा है यार 7वां घर किसी भी तरह से बढ़ता दिख ही नहीं रहा, ना आगे कोई दशा सपोर्ट कर रही है, ना कोई महादशा सपोर्ट कर रही है, क्यों उनको मिसगाइड करना, आगे बढ़िए, लाइफ बहुत अच्छी है, अकेले भी अच्छी चल सकती है। लेकिन सर बहुत से डाइवोर्स सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट्स में हो रहे हैं, बहुत से डाइवोर्स अफेयर, पोस्ट मैरिटल अफेयर सो कॉल्ड, कि आपका ध्यान कहीं भटक गया और वो बात आपके सामने आ गई और आपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर लिया, और बाद में वही लोग 2-3 सालों के बाद आके हमें पूछ रहे होते हैं कि मेरा सो कॉल्ड एक्स हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो मुझे अभी भी मिस करता है या नहीं। फीलिंग नहीं गई है लाइफ से, सिर्फ आप दशाओं का शिकार होकर आपने वो अप्लाई कर दिया डाइवोर्स। तो सर इस चीज़ का सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि हमारा ये वाला पॉडकास्ट सेव करें जनता, और इसे बार बार देखें। जो मैंने आपको प्लेन से मैचिंग करनी बताई है वो मैचिंग करेंगे तो आपका डाइवोर्स हो ही नहीं सकता। अब जिन्होंने ये पॉडकास्ट नहीं देखा, शादी कर चुके हैं, उनके लिए उपाय बता रहे हैं कि सर डाइवोर्स रोकने का जो मेरी नज़र में सबसे अच्छा तरीका ये है, स्पेशली वो वाला डाइवोर्स जो दशाओं का शिकार है, तो उस केस में ना सर आपका शुक्र और मंगल हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। सर एक उपाय है, अगर आपको इजाजत हो तो मैं बताता हूँ, लॉजिक मत पूछिएगा, लेकिन उपाय बड़ा काम करता है, बता दीजिए। हाँ, आपको सर एक शहद की बोतल लेनी है, छोटी सी शहद की बोतल में सर आपने वो सुना होगा एक भोजपत्र होता है, ये पूजा वाली दुकान से मिल जाता है भोजपत्र। भोजपत्र पे सर अपना और अपने स्पाउस का नाम यूजर लिखे, किस पेन से सर, रेड पेन से लिखना सर, रेड पेन, पूरी फीलिंग के साथ आपने लिखना है, और अपनी ये लिखनी है कि हम दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए, कि भगवान की कृपा से भगवान को हाजिर नाजिर मानकर हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए। लिख लिया, चारों तरफ सर उसके जो आपने रेड से लिखा एक स्केयर बना देना आपको ब्लैक स्केच पेन से। रेड से लिखा, नाम लिखा, विश लिखी, चारों तरफ आपने एक स्केयर बना दिया, मतलब वो स्केयर के अंदर आपने वो चीज लिखी, ठीक है सर। और जो स्केयर आपने बनाया उसके चारों कोनों पर सर आपको ब्लैक स्केच से क्रॉस भी लगाना है, चारों कोनों पे। अच्छा, ठीक है सर, कर दिया इतना, ठीक। फोल्ड कीजिएगा उसे, शहद की बोतल में डालिएगा, और जो आपके घर में सर तुलसी होती है ना, तुलसी, उसकी मिट्टी में दबा दीजिएगा। किसी का कोई नुकसान नहीं किया, कोई जीव हत्या नहीं की, कुछ भी मिसगाइड नहीं किया। लेकिन सर मैं भी यहीं, आप भी यहीं, दोबारा कभी पॉडकास्ट में बुलाइएगा जिनका सर डाइवोर्स के चांसेस है ना, या रिलेशनशिप वर्स्ट पोजीशन में, सर मैं दावे से कह रहा हूँ 43 डेज का टाइम दीजिएगा। ठीक ना, अगर रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी जान है ना, अनहोनी कभी होनी में नहीं बदलेगी, लेकिन थोड़ी सी भी जान है ना, या कभी रिलेशनशिप आपका अच्छा रहा है थोड़ा बहुत भी, सर बड़ा अच्छा हो जाएगा, बच जाएगी। और ये इसका पुण्य मुझे मिलेगा सर, क्योंकि और आपको भी मिलेगा, क्योंकि ये उपाय करने से सर सच में हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री बदलती है, और जो थर्ड पार्टीज कई लाइफ में एंटर कर जाती हैं वो निकल जाती हैं सर, कंफ्यूजन निकल जाती है। तो सब कीजिएगा। अब इसमें कई बुद्धिजीवी लोग कहेंगे ओ इन चीज़ों से क्या होता है, भाई चुप के आप भी करोगे मुझे पता, लेकिन ओपनली फीडबैक जरूर दे दीजिएगा अगर आपका डाइवोर्स रुक जाए। डॉक्टर साहब, ये जो बात आपने कही कि डाइवोर्स के पीछे जो कारण है आजकल, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का देखने में आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर किसी पार्टनर को पता चल गया, उसका भी कोई उपाय है, उसको ख़त्म करने का कोई उपाय है आपके पास में? सर इसका ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है सर, और मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों के मन में ये बात दबी होगी कि यार ये कैसे इससे मुक्ति पाई जाए।
तो सर इसका सबसे अच्छा जर्नलाइज उपाय आपको बताऊं तो वो ये है, अगर सर बात जरूरी है तो बंदा भूल जाओ, और बंदा जरूरी है तो बात भूल जाओ। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड वाइफ आपके लिए वाकई जरूरी है, कहीं ना कहीं इस बात को भूलना होगा, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो करना होगा। लेकिन लगता है कि बात भूल ही नहीं सकते जी हम तो, जो इन्होंने किया, फिर छोड़ो ना सर, फिर क्यों आगे बढ़ना, फिर उपाय भी मत वेस्ट कीजिएगा। अब सर एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए सर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 8वां घर होता है ना सर जो कुंडली का, तिवारी जी, जो 8वां घर हमारी कुंडली का है वो पोस्ट मैरिटल अफेयर को भी रिप्रेजेंट करता है, वो अकल्ट साइंस को भी रिप्रेजेंट करता है, वो सुसाइड को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को भी, संन्यास को भी, बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई हमसे पूछे क्या सब कुछ फिक्स है कि ये होगा, तो मैं इसका आंसर यही देता हूं, ये फिक्स है कि आपके 8वें घर की जब दशा आएगी ना तो 8वां घर एक्टिव होकर रहेगा। अब राइट टू कर्मा आपका है, क्या पता आप पीएचडी कर रहे हो तो आपकी पीएचडी हो जाएगी उस दशा में, क्या पता आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो प्लैनेट का जो मन करेगा वो चाहे पोस्ट मैरिटल दे देगा आपको, या ऐसी सिचुएशन बना देगा कि बंदा सुसाइड तक पहुंच जाए। और अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो उस टाइम में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मजा आ जाएगा। तो सेम 8th हाउस जो आपको पोस्ट मैरिटल भी दे सकता है, वही 8वां घर आपको बहुत सारी अच्छी चीजें भी दे सकता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा तरीका यही होता है कि अपने अपनी कुंडली में सिर्फ शुक्र और मंगल की जगह 8वें घर की ऊर्जा जरूर चेक कराया करें किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से कि कौन सा प्लैनेट उसमें है और उसकी दशा कब आ रही है, ताकि 8वें घर की ऊर्जा को आप पहले से ही बैलेंस करके चलें। ठीक है जी। तो स्पिरिचुअलिटी भी पोस्ट मैरिटल अफेयर से आपको बचा सकती है। अच्छा, तीसरी चीज इसमें कहूंगा सर, वही जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, या तो पर्सन की दशाओं का शिकार हो गया, चलो आपकी लाइफ में वैक्यूम है, आप किसी से अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई एंटर हो गया या हो गई, एक तो हो गया दशाओं का शिकार, एक है कि पर्सन बचपन से ही करप्ट है, मतलब नियत है ही नहीं आपका मल्टीपल अफेयर की आपकी टेंडेंसी है, तो सर ऐसे पर्सन को तो दूर से ही सलाम कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप दशाओं का शिकार हुए हैं तो सर ये वाला उपाय जो मैं आप बताने जा रहा हूँ ये बड़ा कमाल करता है सर जी। इसमें सर आपको एक पीपल के पेड़ पे आपको 5 बार जाना, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने, और जो आप जल चढ़ाएंगे ना सर उसमें यकीनन आपको वो पर्ची डालनी है जिसपे आपको वो नाम लिखना है जिसपे आपको शक हो कि हाँ भी मेरे हस्बैंड या वाइफ की माइंड में मुझे इस पर्सन का डाउट है। लिखना किससे सर? ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से पर्ची पर लिखा, फोल्ड कर दीजिए, पानी में डाल दीजिए, पानी के लोटे को मतलब लोटे में ही डाल देना, और उसी पानी को आपने पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ाना है कम से कम 5 वीरवार लगातार, विद योर संकल्प कि भी मेरा पार्टनर मुझे वापस चाहिए। तो सर आप देखिएगा अगर आप में जरा सी भी जेन्युइनिटी है ना, ये लाइन में सर बार बार बोलता हूँ कि अगर कुंडली में वो योग है और जेन्युइनिटी है तो सर कुदरत आपको दे देगी, कि कुदरत आपको आपका पति या पत्नी वापस करेगी ही करेगी। लेकिन अगर आप वो डिजर्व ही नहीं करते यूनिवर्स की नज़र में तो उपाय क्या कर लेंगे सर? कुछ नहीं कर सकते। इसमें सर एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा अगर आप इजाज़त देंगे, तो जो हमारी सर कुंडली में पोस्ट मैरिटल अफेयर होते हैं, मैक्सिमम केसेस में हम लिमिट क्रॉस को पोस्ट मैरिटल अफेयर मानते हैं। अच्छा, फीमेल्स आएंगी, मैं कहूँगा मैम आपकी कुंडली में आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही क्योंकि पोस्ट मैरिटल अफेयर के योग हैं, ना सर मैं तो घर से बाहर कदम ही नहीं रखती, ये उनकी सोच होती है। लेकिन सर मैं मानता हूँ कि तन, मन और धन तीनों तरह से अगर आपके मन में आपके पार्टनर के अलावा कोई और आता है तो समझ लीजिए आपका पोस्ट मैरिटल का योग एक्टिव हो गया। अब लेडी हस्बैंड के साथ बैठी है और सोच रही है देखा उसका हस्बैंड कितना अच्छा, या उसे सोच कर कि ही इज जेन्युइन हस्बैंड एंड माय हस्बैंड इज टोटली, मतलब कहते हैं ना वर्स्ट है, तो सर क्या आपका मन करप्ट नहीं हो गया? तो सिर्फ फिजिकल होने से ही पोस्ट मैरिटल अफेयर नहीं होता। अगर आप अपना पैसा, अपने घर का पैसा, अपनी वाइफ का पैसा किसी और पे लुटा रहे हैं अपनी ऐश के लिए, दैट इज आल्सो पोस्ट मैरिटल अफेयर। कोई लेडी अपने मन से भी प्रभावित है किसी और से, दैट इज आल्सो पोस्ट मैरिटल अफेयर। तो अगर आप में ये तीनों तन, मन और धन तीनों का कॉम्बिनेशन एक्टिव है फिर तो उस बंदे से आप दूर रहिए। लेकिन कई जगह सिर्फ तन या मन या सिर्फ धन इन्वॉल्व होता है, वो दशाओं के शिकार से होता है। तो ऐसे में ये पीपल वाला उपाय जो मैंने आपको बताया बड़ा कमाल कर सकता है। चलिए, उपाय भी बड़ा आसान सा है सर, ये मेरी सोच है तिवारी जी, छोटे छोटे उपाय लगातार करोगे ना बड़े बड़े रिजल्ट देते हैं। कई लोगों को मैं जब उपाय देता हूँ ना ऐसे ही पीपल वाला, वो बैठे रहेंगे, सर मैं कहता हूँ हाँ जी होगी सर कंसल्टेशन, सर आप तो सोच रहे सी कि कोई बड़ा उपाय आएगा, पंजाब में ऐसे बोलते हैं कि बड़ा उपाय आएगा कोई भारी जिसमें लाखों रुपए लग रहे होंगे तभी कुछ होता है। तो नहीं सर, उपाय आपका संकल्प है, जिस संकल्प से आप छोटे छोटे रेगुलरिटी में कुछ करते हैं वो बड़ा अच्छा रिजल्ट। तो ये कहते नहीं बाहर निकले क्या बता दिया? नहीं सर, रिजल्ट मैं सोचा था कि कुछ डॉक्टर साहब बताएंगे कुछ भारी भरकम सा। सर इसमें भी मैं कोई एस्ट्रोलॉजर बुरा ना मान जाए, लेकिन सर एस्ट्रोलॉजी का ही एक फंडा है। सपोज कीजिए तिवारी जी मेरे पास आए, तिवारी जी कह रहे हैं यार मेरी लॉटरी नहीं लग रही,
बड़ा टाइम हो गया, उस एस्ट्रोलॉजर पे मैंने 50,000 लगा दिए, उस पर 25 लगा दिए, कुछ नहीं बना जी। अब आपके पास आया हूँ और मैंने देख लिया कि तिवारी जी की ना 13 दिन के बाद दशा चेंज हो रही है, बढ़िया वाली आ रही है। तो मैं तिवारी जी को ये पानी की बोतल दे दूंगा, कहूंगा इसमें मेरा जल है, मेरा हीलिंग वाला जल है, 13 दिन के लिए आप इस पानी को पीजिए, देखना आपकी लॉटरी लगेगी। सर मेरे माइंड में है कि 13 दिन में इस पर्सन की लॉटरी लगनी, दशा आ रही है। तो आपका जो विश्वास है ना इस पानी पे जो पैदा होगा और मेरी वर्डिंग से जो पैदा होगा, वो आपका काम सच में कर जाएगा। लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजर भी आपकी दशा नहीं बदल सकता। उपाय भी सर तभी काम करते हैं जब आपकी दशा में वो रिजल्ट आना होता है। अदरवाइज तो सर बुखार आपका तभी ठीक होना जब दशा आएगी, तब तक हम सिर्फ पैरासीटामोल की टैबलेट दे सकते हैं कि बुखार थोड़ा कम तंग करेगा। अदरवाइज ये जो कहते हैं ये करके देखिए, मैं दावे से कह रहा हूँ या कह रही हूँ ऐसा हो जाएगा, बड़ा सर मुझे मतलब कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर सा लगता है उनका कि कैसे हो जाएगा। नहीं, कुछ बड़े बड़े मतलब इतना कॉन्फिडेंट से बोलते हैं कि 15 दिन में ये उपाय करो, 15 दिन में करोड़पति बन जाओगे, 15 दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये होता है 15 दिन में? सर मेरे साथ तो हुआ नहीं वैसे तो, लेकिन मैं आपको जोक कपाट, लेकिन सर जैसे कई पॉडकास्ट मैंने देखे, 5 नंबर पे अपने नाम की ऊर्जा ले आओ, आपके वारे न्यारे होने से कोई नहीं रोक सकता। 5 नंबर एक मिरेकल है, ऐसा बोल देते हैं। तो कितना सर इजी नहीं है कि अगर हम सारे मिलकर जाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कि हर पर्सन का नाम 5 पे लाने का रूल ही बना दे, कानून बना दें, भारत का नाम 5 पे ले आओ, सारी दुनिया का नाम 5 पे ले आओ, बंदों का नाम 5 पे ले आओ, तो भारत तो वैसे ही सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो सर ये टोटली मिथ है। एक पर्सन सर मुझे कह रहा, रितेश देशमुख ने अपना नाम बदला, उसके बाद उसकी फिल्म हिट होगी, तो और उसने नाम बदला तो फिल्म हिट होगी। तो सर उससे पहले भी जाके देखिए उसकी सर दशा आई थी। आप रितेश देशमुख का चार्ट अभी खोल लीजिए, जिस दिन उस पर्सन की महादशा फेवरेबल आई, उसकी बुद्धि भी सेट हुई कि उसने नाम चेंज किया, उन्होंने नाम चेंज किया, तो आपका रिजल्ट भी मिला। लेकिन आप उस चीज से ये लेसन ले लें कि सिर्फ नाम चेंज कर लिया उसके कारण उसकी फिल्म हिट हुई, ये फिर कोरी गप है सर। लेकिन दशा आती है तो आपको ये तरीके काम जरूर करते हैं। तो ये जो 15 दिनों वाला चमत्कार है, ये काम करता है, करता होगा, लेकिन सर जिसकी दशा आएगी। अगर आपकी दशा में योग ही नहीं है, आपकी कुंडली में दम ही नहीं है, कैसे हो जाएगा सर? एक डॉक्टर सर पैरासीटामोल से कैंसर नहीं ठीक कर सकता, लेकिन आपका फीवर उतार सकता है। तो उसके लिए पहले कुंडली में प्रॉमिस देखा जाता है कि इसमें प्रॉमिस योग है भी है, तब सर वो उपाय काम कर सकते हैं। लेकिन वहां भी सर दशा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दशा है ही नहीं और आप चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, ये कोरी गप है सर। तो ये भी कहते हैं कि अगर जब आपका वो टाइम आएगा तभी आपको अच्छा डॉक्टर भी मिलेगा, या अच्छा एस्ट्रोलॉजर पे अपने आप पहुंच जाएंगे। सब कुछ अच्छा हो रहा होता है सर उस टाइम में। और उसमें अगर एस्ट्रोलॉजर सही नियत का है ना सर, उस पर बहुत क्लाइंट आते ही तब हैं, सर हम बहुत जगह से दुखी होकर आए हैं, अब आपके पास आए हैं। एस्ट्रोलॉजर देखते हैं यार इसकी तो दशा अच्छी आ रही है, चलो, वो क्रेडिट एस्ट्रोलॉजर को मिलना ही मिलना है कि हम इसके पास गए, इसके बाद हमारा काम अच्छा हो गया। तो ऊपर वाले ने एस्ट्रोलॉजर को भी ब्लेस करना होगा ना कहीं ना कहीं, ये सही बंदा है, जिसने किसी से चीटिंग नहीं की, तो उसको लोग मिलते ही तब है जब जिनका काम बनना हो। जैसे डॉक्टर होता है सर, कई डॉक्टरों का सक्सेस रेट अच्छा है कि उनके पास से कोई मरीज मर के नहीं जाता। लेकिन सर जो बड़े पीजीआई टाइप हॉस्पिटल होते हैं वहां सर डेथ रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां लोग जाते हैं क्रिटिकल केसेस में। तो अपने अपने योग हैं सर ये कि कब किसके पास से क्या शिफा मिलनी है सामने वाले को, तो उसमें एस्ट्रोलॉजर की कुंडली भी मैटर करती है। चलिए अब मैं फटाफट 2-3 उपाय मुझे भी बता दीजिए। जी सर। आजकल एंजाइटी का बहुत इशू रहता है, अगर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है, तो उसके लिए कोई उपाय? सबसे पहला उपाय बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पता करोगे नहीं, वो है सर टाइम पे उठेगा और प्राणायाम करेगा। सर प्राणायाम का मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टर हूँ, क्योंकि सर ये आपके सारे प्लैनेट की ऊर्जा को बैलेंस करता है। और ये सलाह नहीं है सर, ये उपाय है लिटरली। जो प्राणायाम करते हैं ना सर, उनके आगे आप बैठ के बोलते रहिए तेरे साथ ये चल रहा होगा, नहीं सर इतना भी बुरा नहीं चल रहा, क्योंकि सर प्राणायाम ने उनके चंद्रमा को कंट्रोल कर लिया, सॉलिड कर दिया है। तो आपकी चंद्र कुंडली पूरी बैलेंस होगी, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो प्राणायाम सारी बीमारियों का सोल्यूशन है, स्पेशली जिनका केतु खराब है। केतु खराब से एंग्जाइटी होती है, चंद्रमा खराब से एंग्जाइटी होती है, तो वो इससे दुरुस्त हो जाएंगे। दूसरा आपको क्या करना है, जितना हो सके डोनेशन, पैसों का नहीं, अपनी अनयूज्ड चीजों का जो आपने डंप करके रखी हुई है, उससे आपकी एंग्जाइटी जरूर कम होती है सर। ठीक है, किसी की जॉब नहीं लग रही है उनके लिए बता दीजिए। जॉब के लिए सर शनि को देखा जाता है, शनि करियर प्रधान है। तो जो जॉब के लिए ना सर एक मैं बड़ा अच्छा सा उपाय दे रहा हूँ आपको सर। काले चने शुक्रवार को, फ्राइडे को रात को भिगो कर सोने हैं, और सुबह सर काली कढ़ाई, जो लोहे की काली कढ़ाई होती है, उसमें वो बना लेने, मतलब उसे थोड़ा सा पका लेना है, लेकिन बिना नमक मिर्च मसाला के। और वो सर अगर आप 11 शनिवार गाय को खिलाते हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपकी कुंडली में जरा सा भी योग है करियर का और ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तो सर ये उपाय कमाल करेगा। 11 शनिवार अभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन आपको गुड न्यूज आ जाएगी सर। वाह, चलिए एक और उपाय बता दीजिए कि बहुत से लोगों को दिक्कत ये रहती है कि पैसा आता तो है रुकता नहीं है, लगभग सभी की है।
सर ये इसका मैं ना 2 उपाय देना चाहूँगा अगर आप इजाज़त देंगे। सबसे पहला उपाय इसका ये है कि ये जो पॉडकास्ट है ना सर जो हमने किया, इसको जो भी चाहता है कि उसका पैसा रुकने लग जाए, इस पॉडकास्ट को सबसे ज़्यादा आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, देखना ये रेमेडी आपकी काम करेगी करेगी। इसके अलावा जो दूसरा उपाय है सर, पैसों का लीकेज केतु से होता है। मतलब जिसकी कुंडली में सर चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन है ना, उसकी जेब में पंक्चर है, वो पैसा डालेंगे वो लीक हो जाएगा। केतु लीक करता है, तो केतु कहता है भैया मुझ पे खुद खर्च करने लग जाओ तो मैं लीक नहीं करूंगा। अब केतु कहाँ होता है? केतु होता है सर हैंडीकैप बेगर्स में, केतु होता है स्ट्रीट डॉग्स में। अगर सर आप मेरे कहने पे एक स्ट्रीट डॉग को आपने एक ब्रेड खिला दी छोटी सी, तो आपको कुछ तो पैसे गए थे ना ब्रेड लेने में, तो केतु उतने में भी खुश है कि आपने विलिंगली खर्च कर दिया, तो आप नॉन विलिंगली खर्चों से बच जाएंगे। तो ये सर बड़ा काम करता है, डोनेशन की भावना, पैसों की नहीं, चीजों की, जिससे किसी का भला हो। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते लास्ट में 2026 में लोगों को क्या करना चाहिए, अगर उससे रिलेटेड आप कुछ बता दें। सर ये लगा लीजिए कि 2026 में सूर्य की सरकार है ना, क्योंकि 2026 का जो टोटल है वो 1 बनता है, लेकिन 1 बन किससे रहा है आपको पता है? 1 और 0 से, क्योंकि टोटल 10 आया, 1 और 0 से 1 बन गया। लेकिन अगर आप इस साल में बड़े बड़े प्लान सोच रहे हैं, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, तो थोड़ा शांति रखिएगा, क्योंकि 1 के साथ 0 भी है। प्लान बनेंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। अगर आप डिसिप्लिन रह लिए, और अगर आपने जो मैंने उपाय बताया था कनक और सर गुड़ का दान 5 संडे आपने लगातार कर लिया, तो सूर्य की ऊर्जा आपकी बैलेंस हो जाएगी। दूसरा सर एक और मंत्र आपको बता रहा हूं कि इस साल में आपको 26 को 2026 ही लिखना है, 26 मत लिखिएगा, क्योंकि 26 का टोटल 8 है। अगर आप साइन करते हुए बार बार 26 आ गया और 26 आ गया और कह रहे हो साल तो 1 का, नहीं सर, 8 की ऊर्जा को मत यूज कीजिएगा, 8 थोड़ा सा डिले करेगा। तो 2026 को पूरा 2026 ही लिखकर चलना, और उसी को बोलने की प्रैक्टिस आपको करनी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत छोटे छोटे उपाय बताए डॉक्टर साहब ने। और ये जो पॉडकास्ट था वो समर्पित था शादियों को लेके, जिसकी नहीं हो रही है उसके लिए भी उपाय हैं, जिसकी हो गई है बन नहीं रही है उसके लिए भी उपाय हैं, डाइवोर्स ना हो उसके लिए भी उपाय हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हों तो उसके लिए भी उपाय हैं। लगभग सब कुछ हमने कवर किया इस पॉडकास्ट में। बताना आपको है, आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट, हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं या सवाल हैं तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं, हम उसके जवाब डॉक्टर वीरेंद्र से लेकर आप तक पहुंचा देंगे, ये मेरा वादा है। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।